वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्रेस बार बनाने के बारे में, वो भी फार्मूलाज की मदद से। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर मार्क्स यहाँ पे 50 हम कर लेते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 55 कर लेते हैं तो कलर और चेंज हो जाता है। अगर ये 50 से कम हो जाते हैं मार्क्स तो कलर और चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्मेटिंग आपने कैसे करनी है और ये बार चार्ट आपने कैसे क्रिएट करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर लेना है जिसके अंदर स्टूडेंट्स नेम, मार्क्स और प्रोग्रेस बार वगैरह आप इसमें लिख देंगे। जैसे कि मैंने शीट नंबर 2 के ऊपर ये सारा डाटा इस तरह से राइट किया हुआ है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला राइट करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रिपीट का फंक्शन आपने यूज़ करना है। REPT आप लिखेंगे तो नीचे फॉर्मूला आपके पास शो हो जाएगा। टैब का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। फिर इन्वर्ट कॉमा आप टाइप करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे बार का साइन देना है। तो शिफ्ट के साथ आपने बार का यहाँ पे साइन देना है। इसे बार भी कहते हैं, इसे पाइप भी कहते हैं। तो ये कीबोर्ड के ऊपर आपके पास मौजूद होता है करली ब्रैकेट के साथ। और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे हम देंगे सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बार आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने एक फाउंड अप्लाई करना है। तो फाउंड को आपने यहाँ पे चेंज करना है। जैसे फाउंड का नेम इसमें है ब्रेनेटिक बोल्ड, तो ब्रेनेटिक बोल्ड आपने यहाँ पे फाउंड को सर्च करना है। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है फाउंड, या इस फाउंड को आप डाउनलोड कर लेंगे, गूगल में आप सर्च करेंगे ये फाउंड तो ये फाउंड आपको मिल जाएगा और इजीली आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाउंड आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपके पास ड्रैग हो चुका है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है तो बार का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, जैसे वैल्यू कम होगी तो बार का साइज़ भी कम होता जाएगा। अब उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं। अगर एक साथ कलर चेंज करना है तो फिर आपने होम टैब पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से चार्ट का कलर चेंज हो जाए तो आपने यहाँ पे डाटा को आपने सेलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और उसके बाद आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यूज़ ऑफ फार्मूला पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करना है कि जब वैल्यू बराबर हो जाए इस डाटा के, तो इसमें आपने 2 मरतबा F4 प्रेस करना है ताकि डॉलर का साइन जो है वो फर्स्ट में आ जाए। 2 मरतबा हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे और इस तरह से आपके पास ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए अगर 50 से तो इसको फॉर्मेट कर दिया जाए, या 50 के इक्वल हो जाए या ग्रेटर देन हो जाए तो फिर उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो फॉर्मेट पे हम आते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमने फाउंड के टैब पे आना है। इसको यहाँ पे बोल्ड एंड टैलिक कर लेते हैं और उसका कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। अब उसके बाद दोबारा हम एक और फॉर्मेट इसमें अप्लाई करते हैं कि आपने यहाँ पे इसमें आना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, न्यू रूल पे हम क्लिक करेंगे, यूज़ ऑफ फार्मूला पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने इज इक्वल टू राइट करना है। इज इक्वल टू राइट करने के बाद यहाँ पे सेल रेफरेंस हम देंगे और कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है 2 मरतबा और फिर हम कहते हैं यहाँ पे लेस देन कम हो जाए। लेस देन कम हो जाए किससे, 50 से कम हो जाए या 33 से कम हो जाए, जो भी आप यहाँ वैल्यू देना चाहते हैं। हम कहते हैं 50 से कम हो जाए तो फॉर्मेट कर दे उसे यहाँ पे रेड कलर से, इसे बोल्ड कर लेते हैं और या बोल्ड एंड टैलिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। ओके क्लिक करते हैं एंड ओके क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। अब जैसे वैल्यू देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं, हम इसे 50 से कम लिखते हैं तो ये रेड कलर का हो जाएगा। अगर ये 50 से अबव वैल्यू जाएगी तो हमारे पास ये ग्रीन कलर में इस तरह से शो होता जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि फॉर्मूले की मदद से आप प्रोग्रेस बार किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।